राधे राधे। जय माता दी। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो ब्लैक मैजिक से बहुत परेशान हैं। वो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा कौन है जो उन पर ब्लैक मैजिक करता जा रहा है, और वो उसे जानते भी हैं और उनको जानने के लिए परेशान भी हैं, कन्फ्यूज़न में भी हैं कि वो जो सोच रहे हैं या समझ रहे हैं वो वही है या कोई और है या कोई कैसा है, कौन है। तो आइए जानते हैं कि कौन है जो आप पर ब्लैक मैजिक कर रहा है, और आप वो क्या, वो आपका है, आपका अपना है, आपके पास का है। मैं देख पा रही हूँ कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो भी हैं, वो बहुत ट्रांसपेरेंट हैं, वो बहुत साफ दिल के इंसान हैं। वो एक सन की तरह है, एक बच्चे की तरह उनका दिल है कि वो सबके लिए हमेशा सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, कि वो कुछ किसी से भी खुश हो जाता है या किसी ऐसे को देख लेता है जो उसे बहुत अट्रैक्ट कर रही होती है, तो उसको पाने के लिए दौड़ता है। तो आप भी वैसे ही हैं, आप भी इतने ही ट्रांसपेरेंट, उतने ही खुशदिल इंसान है जो हर किसी के साथ खुश रहना है, अपनी खुशियों को बांटने वाले हैं। अगर कोई आपसे प्यार से बात कर ले तो आप उसे अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। आप एक सन की तरह हैं, आप ब्राइट हैं, आप डिवोटी हैं, आप एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पर्सन भी हैं। आपकी इसी दिव्यता से भरे हुए जीवन को देखकर कोई आपसे बहुत ईर्ष्या कर रहा है। वो आपका अपना ही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो आपके अपने परिवार का ही है, बहुत करीबी है आपके वो। और वो कोई मेल पर्सन है, कोई 2 मेल पर्सन है जो किसी तांत्रिक के पास आपके बारे में जानने के लिए गए, और उसने उन्हें बताया कि आप पर भगवान की कृपा है, आप एक सन की तरह हो। आप किसी भी स्थिति में रहकर अपने आप को एडजस्ट करके वहाँ से निकलने की कैपेबिलिटी रखते हो। आप दूसरों के जीवन में उजाला भरने वाले हो, प्रकाश भरने वाले हो। आपकी इतनी सारी अच्छाइयाँ सुन के वो पहले से ही आपसे जेलस थे, आपको देख के। तो वो उससे आपके लिए बार बार ब्लैक मैजिक, ब्लैक स्पेल्स करवा रहे हैं, नेगेटिव स्पेल्स करवा रहे हैं। कभी कभी आपको ऐसा फील होता होगा कि आपको बहुत हेडेक हो रहा है, आपको बंधन बंधा हुआ बॉडी में, कंधों में दर्द होता रहा होगा, या कभी कभी ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा किसी भी कारणवश हो रहा होगा। कोई फीमेल भी हो सकती है, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो। आपके साथ प्रॉब्लम किसी न किसी कारणवश रह रही होगी, आपका माइंड स्टक होगा, आप बहुत निकलने का प्रयास करते होगे आपकी सिचुएशन से, पर आप निकल नहीं पा रहे होगे। तो ये आपके लिए बनाया जा रहा है, आपके लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है कि आप अपनी ही सिचुएशन में फंसे रहो, आप उससे निकल ना पाओ। आपकी जो ये ब्राइटनेस है, आपकी जो ये ट्रांसपेरेंसी है, ये किसी के सामने ना आने पाए, आप किसी के सामने अच्छे ना दिखने पाओ, इसलिए वो आपको बांधने का प्रयास कर रहे हैं। आपको प्रयास करना चाहिए अपने इसको, खुद को इससे निकालने के लिए, क्योंकि आप निकल सकते हो। आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप उनसे लड़ सको। वो कोई बाहरी नहीं है, वो आपके अपने घर के हैं। कोई 2 मेल पर्सन हैं जो आप पर बार बार ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं। वो आपको इमोशनली तोड़ना चाहते हैं। आपके अंदर जो फायर एनर्जी है किसी काम को करने की, सबको एक साथ जोड़ के रखने की, आपके अंदर जो फायर एनर्जी है किसी भी काम को तुरंत कर लेने, इसी क्वालिटी की वजह से आसपास के लोग या आपके पास के लोग सब आपको पूछते हैं। आपके लिए इतना ज़्यादा लोगों का वैल्यूएबल होना, आपको वैल्यू देना, उन आपके घर के उन सदस्यों को पसंद नहीं आ रहा है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, वो मुझे 40 to 50 के बीच में लग रहे हैं। ये कोई 2 मेल पर्सन है, और ये इनकी मदद करने वाला, किसी उस तांत्रिक से मिलवाने वाला आपका ही परिचित कोई 3rd पर्सन भी है जो बाहरी है, जो आपकी फायर एनर्जी, आपका जो पैशन है काम के लिए, आप जो अपने परिवार के प्रति समर्पित हो, वो नहीं पसंद करता है। वो आपको चाहता है कि आप अपने परिवार से दूर हो जाओ, आप अपने पार्टनर से दूर हो जाओ, अपनी लव लाइफ, आप अपनी फैमिली लाइफ। अगर आप मैरिड हो तो आपके पार्टनर में लड़ाई हो जाए या फिर आप में डिस्प्यूट बढ़ता रहे, आप उनसे दूर रहो, बच्चों से आपस में आपके ना बने, आप दोनों लड़ते रहो। अगर आप लव किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो आपका रिलेशन टूट जाए, फैमिली की सोच रहे हो, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो, वो ख़त्म हो जाए, आपको इमोशनली पूरी तरह से लॉस हो, जो इमोशनल आप अटैच्ड हो अपने पार्टनर से वो ख़त्म हो जाए। इसके लिए आपकी पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, आपको पूरी तरह से स्टक करने के लिए, आपको नेगेटिव बनाने के दूसरों के सामने, वो आपके पर बार बार नेगेटिव स्पेल कर रहे हैं। आप एक योद्धा की तरह हो, आपके पास कैपेबिलिटी है कि आप नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ों को पहचान सको। कुछ ऐसे भी हैं जो महादेव को मानने वाले हैं, महादेव आपके ईष्ट हैं।
आप उनकी आराधना करो, आप उनकी शरण में जाओ, आपको रास्ता मिलेगा। वैसे तो आप क्षमता रखते ही हो सही गलत पहचानने की, लेकिन आपके सामने महादेव बहुत सारे ऐसे लोगों को लेकर आएँगे जो आपके सामने अच्छा बनने का ढोंग करते हैं, आपके अपने बनते हैं, पर वही आपकी गुप्त बातों को लेकर उस तांत्रिक तक, उस मनुष्य तक पहुँचा रहे हैं जो आपके लिए नेगेटिव स्पेल कर रहा है। तो आपको सावधान होने के लिए कहा जा रहा है, आप सावधान हो जाइए। आप अपने डिसीज़न, अपने काम को किसी को मत बताइए, अपने दिमाग को स्थिर रखिए, और आप जो इस समय कोई नया डिसीज़न लेने की सोच रहे हैं, तो अभी उसके लिए रुक जाइए। अभी ये समय सही नहीं है कि आप कोई नया काम करें। अभी आप किसी जॉब के लिए सोच रहे हैं, या कहीं परिवर्तन, कहीं आने-जाने के लिए सोच रहे हैं, घर के लिए सोच रहे हैं, या नए रिश्ते में जाने की सोच रहे हैं, तो आपको रुकना चाहिए, थोड़ा समय देना चाहिए, और पहले अपनी इस स्थिति को सुधारना चाहिए, इस स्थिति से निकलना चाहिए।